हम जानते हैं, हम जानते हैं तुम फिर भैया भरत की बड़ाई करोगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं भी तो किसी का अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब आप भरत अरे बड़ाई तो हमारे घर की कर रहे हो, ध्यान दे, हमारे विरोध में बताओ। हेलो हिम्मत हो तो और ध्यान दें, घर में न घुसो। आप हैं राम बाबू गुप्ता। ये राम बाबू गुप्ता जी की ओर से 11 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और 11 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। और आप लोग देख रहे हैं अद्वितीय संवाद, दोनों विद्वान कलाकार। और गुप्ता जी का कहना है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें और धैर्यता के साथ, क्योंकि ये समाज विद्वानों की है, विद्वान को जानना चाहते हैं और कुछ लेना चाहते हैं। क्या बात है? ऐसे विद्वान लोग भी कभी कभी मिलते हैं। हैं? बहुत अच्छी समाज है, कम लोग हैं जरूर, लेकिन वास्तविकता जानकार लोग। और आप हैं धन्य प्रधान। क्या बात है भैया प्रधान जी। प्रधान जी की ओर से 25 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और साथ ही साथ 25 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसी ज्ञानियों की समाज में हाँ सभी रस जाने चाहिए। और आगे बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं, ठीक है, उन चरित्रों में भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश हम लोगों का होना चाहिए। मैं एक बात पर इस समय नहीं हमें तोड़ना हाँ, ठीक है ना? है। आप और देखिए, आपने हमारे घर की बड़ाई की, इसलिए आपको साधुवाद। नहीं, एक बिंदु और मैं लूंगा। आपने हमारे घर की बड़ाई की, इसलिए आपको साधुवाद। आपने हमारे भैया भरत की बड़ाई की, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, अब मैंने आपकी बुराई की, इसके लिए साधुवाद। हमारी बुराई तो संसार, अरे बिल्कुल देखिए, अपनी बुराई करने वाले को बहुत नजदीक रखना चाहिए। अपनी बड़ाई कभी सुननी भी नहीं चाहिए। क्रम मेरा है, ठीक है। अपनी बुराई करने वाले को बहुत नजदीक रखना चाहिए, शास्त्र कहता है। क्या कहता है? नजदीक रहो तुम्हारे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तुम्हारी कुटिया बनवा देंगे, बनवा दो अपने घर में, यहीं में बनवा दो। देखो फिर कैसे लड़ाई लड़वाता हूँ। और चाहते हैं पूरा जीवन लग जाएगा पर हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी, ऐसा है ना? होगा नहीं। तू धनुष बाण लेकर दौड़ रहे थे, भरत की तरफ दौड़ रहे थे, तब उसी राम ने कहा था, क्या कहा था? भरत ही न होए राजमत है, कहा था विद्या हारी हारी पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिलगाए। आइए तो महाराज, और ध्यान दें, आप हैं उमा शंकर प्रधान जी। उमा शंकर प्रधान जी की ओर से 11 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और 11 मुद्राएं श्री शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। और प्रधान जी कहना है क्रमशः थोड़ा थोड़ा समय ले, ठीक है। तो आनंद आएगा। ये सब कहने वाली बातें नहीं, हम जानते हैं प्रधान जी को क्या चाहिए और परेशान ना हो। देखिए, एक क्षण लेंगे, प्रधान जी को क्या चाहिए वो हम अच्छी तरह में आ जानते रहे हैं। हैं। देखिए, ये कहा था, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो समाज को देख करके ही अपनी अपनी वार्ता प्रस्तुत करते हैं। क्या बात है। अब देखिए, सेवक को स्वामी के पीछे अगर कुछ सख्त निर्णय लेने पड़ जाए, बालक का विषय था ये, तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना, यही विषय था इसका। मैंने अपने स्वामी के लिए, मेरे स्वामी का धनुष टूट गया। स्वामी कौन है? हमारे भगवान शंकर। अगर उनका धनुष टूट गया और हमने एक कठोर निर्णय लिया कि अगर धनुष तोड़ने वाला मुझे नहीं मिलेगा तो मारे जाइए सब राजा, तो फिर इस कठोर निर्णय में बेटा तुम्हें मेरे अपमान करने की स्थिति में नहीं आना चाहिए। बजाओ ताली बजाओ ताली बेटा, इसी बात पर ऐसे जोर के बजाओ थोड़ी है। हाँ, देखिए भाई, एक ब्राह्मण देवता अपने ग्राम में आए हैं, अरे कुछ, अरे न पुरस्कार इनका दे पाओ तो कम, अरे नहीं, ताली बजा के सम्मान कर दे। आप लोग ताली बजा दियो, इसलिए मेरा सम्मान जोर के बजाओ। मेरी बात का सम्मान हुआ, इन्हीं की बात पर मेरी बात थी। चलो, इनके बात कोई अलग से नहीं है। इनके कहने पर न बजाओ, लेकिन हमारे कहने पर बजाओ सब लोग। नहीं, अरे बजाए, पहले से बजा है। और ताली बजाने से होता क्या है? राम कथा सुंदर करतारी। जाओगे हाँ, कहीं भी जाओ,
लेकिन घूम करके हमारे घर से उत्तर निकले। बेटा देखो तुम्हारा तारी भी अगर मैंने बजवाई है तो ये क्यों बजवाई है? क्योंकि इस तारी में भी हमारे घर के लोग जुड़े हैं। इस घर के जो लोग भर बाद में जुड़े हैं, राम कथा पहले राम सुंदर कर तारी, और ऐसी तारी बजाने से संशय विहग उड़ावन, हरी तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। अच्छा आइए, बेटा। इसलिए चलो। महाराज हाँ। बहुत बड़ाई आपने की है हम लोगों की, हाँ। इसलिए तो मैं साधुवाद हम छोड़ रहे हैं। हाँ, जाओ किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, हाँ। भजन कीर्तन करो, और पंजीरी बांटो, घंटी घंटा बजाओ, जिसमें तुम्हारा घंटी कल्याण नहीं है। बजता। देखो और- एक क्षण, हमारे मंदिरों में घंटी नहीं बजती। और ध्यान दें, घंटा बजता है, घंटा बजता है। क्या बजता है? और ध्यान दें, आप हैं राम बाबू गुप्ता जी। घंटा बजाओ। गुप्ता जी की ओर से 11 मुद्रा श्री परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्रा श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए महाराज हाँ, नीत पथ पर यदि चलोगे हाँ, तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, अच्छा और लिया तुमने अनीत का सहारा हाँ। तो ध्यान रखना बाबा की नस नस तुम्हारी। हाँ, तोड़ दूंगा। भैया नसें तोड़ी जाती कि नसें काटी जाती है बताओ? हैं? ज्ञानी मारे ज्ञान से तो ज्ञान सवाई होए, और मूर्ख मारे लत से तो पट लड़ाई। तुम कैसे मारोगे? ज्ञान से कि लठ से? ज्ञान से ठीक, लठ से न मारना। ना। हाँ, नहीं मूर्ख हो जाओ। सिंह चलता है अकेले, हाँ। सियार चलते टोली में, हाँ। और तुम्हारे जैसे विद्वानों को हम डाले रहते झोली में। झोली में। तो फिर मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो मैंने भी हट ठानी है, क्या? मैंने भी हट ठानी है, हाँ। और आज साफ प्रकट कर दूंगा हाँ। कि दूध में कितना पानी है। अरे तो बालक समझकर छोड़ रहे, ये तो एक बहाना है, क्योंकि मुझसे टकराना कोई खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। तो बेटा तुम्हारी तो गणना नहीं, हाँ। तुम हो गप अवतार, और ढूंढो गुनो आई लक्ष्मण जो पावे हमसे। अरे तो था सांत भी दगिया लखनलाल, हाँ, अब नहीं शांत रवावेगा, हाँ। और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध भी छिड़ जाएगा। अच्छा। योगनी करेगी टास, सोलत की प्यास बुझावेगी, ठीक। और लखनलाल के क्रोध जल से ये धरा भस्म हो जाएगी। अरे ये रणचंडी हाँ। कहती पुकार, और बाबा स्वयं भगवती है, और निकल चलो बेतवा किनारे। क्या करिए? बेतवा तो है, बेतवा है, यमुना भी है। और ध्यान दें, अच्छा, और ध्यान दें, आप हैं बलजीत दाऊ। इनकी ओर से 21 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हुई है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। तो फिर बाबा खुली चुनौती है। खुली चुनौती खुली। है। ज्ञानी होकर समझ न पाए हाँ, हाँ। वो फिर कैसा ज्ञानी है, और आज समझ में आ जाएगा किसमें कितना पानी है। पानी होता है लक्ष्मण पानी दार ही वीरों में, और दिखा दूं पानी लक्ष्मण भटबंशी के तीरों में। पानी क्या जाने ये राजा राजकुमार, इनको मुकुट रवानी है, और साधु संत क्या जाने हैं ये पानी की अजब कहानी है। आइए महाराज, ये बात आप आ गए हैं तो दो दो प्रस्तुतियां, हाँ इसके भी होनी चाहिए, और छूटना नहीं चाहिए। नाखून नहीं छूटेगा। अच्छे लोगों की समाज है, बहुत अच्छा लोग। इसलिए सभी कार्य नियम से होने चाहिए। और आइए, हमारा कहना है क्या कहना है? महाराज, ये जीवन बड़ा संघर्षमयी है, ठीक है। और जीवन में संघर्ष सबको करना चाहिए, और एक दर्शन हमारा समाज के लिए है। तो क्या है? ओ ओम राग वृंदावनी शारंग। महाराज संघर्ष जीवन
संघर्ष जीवन, अरे संघर्ष जीवन का पर्याय है। और संघर्ष अब सबको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की अब लुट रही लाज है। और मिल कर के अब मिलकर के अब सबको भैया चलना पड़ेगा। हमने देखा है कि ये मानव बना अरे मानवता नहीं, मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में अरे ये मानो नहीं। अगर जीवन में मानवता नहीं है तो फिर वो मनुष्य नहीं है। वो कौन है? तो बोले ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मानव होकर के भी वो पशु है जिसके जीवन में मानवता ना हो। मानव अरे बना अरे मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में वो मानो नहीं। और करता रहा सदा। और बुरे कर्म तो जानो वही है, अरे मानो नहीं। और विषमता के बादल, अविषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। और ऐसा लगता है कि अब अंगारों में सबको चलना पड़ेगा। संघर्ष जीवन, संघर्ष जीवन, संघर्ष जीवन का पर्याय है। और संघर्ष सबको अब करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि संघर्षमयी है क्षेत्र यहाँ, संघर्षमयी है क्षेत्र यहाँ। सिसकी भरना पागलपन है और चुपचाप गरल सा पी जाना। और मुस्काना ही जीवन है, मुस्काना ही जीवन है। ठीक है। और कवि वही जो निज कविता में भाव भरे तूफानी, और वीर वही जो फेर चढ़ा दे चढ़ती हुई जवानी। देखिए मैं आपकी पंक्तियां अपने वीरता की ओर लिए जा रहा हूं। देखिए व्यास जी, गीत भूदानी के मिलके गाते चलो। गीत भूदानी के मिलके गाते चलो। प्रेमी की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो। बंद महलों में बहती गंगा जमुना न हो। सब उठो एक समता की धुनी गुनगुना। सब उठो एक समता की धुनी गुनगुना। इस विषमता के तम को मिटाते चलो। गीत भूदानी के मिलके गाते चलो। प्रेमी की ज्योति घर घर
चलाते चलो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, जिसके मस्तक से पसीना टपक कर बह कर पंजे में नहीं आया है, एड़ी में नहीं आया है, क्या उस व्यक्ति ने कभी जीना सीख पाया? नहीं सीख पाया। शास्त्र कहता है, क्या कहता है? जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। क्यों? क्योंकि समय है पुरुषार्थ की, समय है पुरुषार्थ की कसौटी। अरे हाथ में कुदाली ले चलाते चलो। गीत भूदानी के मिलके गाते चलो। प्रेमी की ज्योति घर घर जलाते चलो। ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि मेरी ही नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं। ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं। ये भूमि है क्या? तो शास्त्र कहता है ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं। भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। कौन है? माँ है ये, चेरी माने दासी, दासी नहीं। ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। समय है पुरुषार्थ की कसौटी। अरे श्रम परिश्रम, परिश्रम श्रम है पुरुषार्थ की कसौटी। अरे हाथ में कुदाली ले चलाते चलो। और साथ में करना क्या है? क्योंकि चांद मिलता नहीं। सबके हृदय में प्रेम का दीप जागृत होना चाहिए, और सबके हृदय में अगर दीप उत्पन्न हो जाएगा प्रेम का, तो मेरा विश्वास कहता है कि ये धरती वैकुंठ बन जाएगी। क्या बात है? जन्मी जन्मभूमश्च स्वर्गादप गृह्यसि। गृह्यसि, क्योंकि ये भूमि किसी एक की पूंजी नहीं है। बाबा जी ने बताया कि ये भूमि तेरी नहीं और ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि माँ है मनुज की। अरे ये चेरी नहीं, हाँ ये चेरी नहीं। करना क्या है व्यास जी? हाथ लेकर कुदाली और श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो। और दीप कैसा होना चाहिए? राम नाम मन दीप धरी, और जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। चांद मिलता नहीं, चांद मिलता नहीं। अरे चांद मिलता नहीं, और सबको संसार में है दिया ही बहुत, और रोशनी के लिए, और रोशनी के लिए। और छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए। ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे अब सारी दुनिया प्रभु के लिए। और ध्यान में आप हैं राम
राम जीवन निषाद इनकी ओर से 11 मुद्रा श्री परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्रा श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादा भेंट हुई है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। आइए छोटी सी प्रस्तुति हमारी इसी में होगी और इसके बाद चरित्र का भी निर्वहन किया जाएगा। बिल्कुल कि आप और प्रस्तुति मेरी कहना है। है एक छोटी सी प्रस्तुति और है। अभी तो अभी आपके साथ जोड़ी थी हमने। अच्छा चलो अब आप जोड़ लो। क्या एक छोटी जोड़ना सी है? प्रस्तुति, क्योंकि ये जो धरती है हाँ। ये कर्ममय है, ठीक है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करी सो तस फल। चाखा। तो कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। अब कर्म, हाँ ठीक है। और आप बैठे हैं तो एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी भैरवी। ओम कर्मन की गति न्यारी ओ बाबा कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। मैंने तो व्यास जी देखा है कि कर्म से राजा अरु राजो करतो है, कर्मों से राजा अरु राजो करतो है। और भैया अरे कर्मों से वो हो तो भिखारी, वो कर्मों से हो तो भिखारी। ओ बाबा कर्मन की गति, मैंने देखा है कर्मों से बगुला श्वेत भयो है, कर्मों से बगुला श्वेत भयो। अरे कर्मों से बगुला अरे श्वेत भयो है, ये कर्मों से बगुला अरे श्वेत भयो है। और अरे वो कर्मों से कोयल काली, वो कर्मों से कोयल काली। ओ बाबा कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी। और ध्यान में आप हैं। देखिए बाबर बालक कह रहा है कि कर्मों की गति है न्यारी, और मैं कहता हूं कभी कभी कर्म ना करो, कर्म व्यक्त ना करे और भगवान का भक्त है तो बिना कर्म किए भी बहुत कुछ मिल जाता है, मिलता है। जैसे कह रहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा है, को कर जो जस करे सफल चाका। और एक तरफ क्या है, शास्त्र क्या कहता है, हुई है वही जो राम। तब कहा गया कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता वहीं तक काम करती है जहां का पर ईश की प्रधानता नहीं होती। लेकिन जब ईश की प्रधानता हो जाती है तो कर्म की प्रधानता समाप्त हो जाती है, हो जाती है। भाई जब कर्म प्रधान विश्व करी राखा तो फिर क्यों नीचे लिखा गया हुई है वही जो राम रच राखा। तो कर्म को ही सब कुछ मान लिया जाता, कर्म को सब कुछ नहीं माना गया। किसको माना गया? माना गया ईश प्रधानता को कि हुई है वही जो राम रच राखा। तुम्हारी बात यहाँ से करती है बेटा और मेरी बात जुड़ती है, फिर जोड़ता हूँ। काटने जानते हो बस। जानता हूँ और कुछ नहीं मैंने जानते सब हो। कुछ काटने सीखा है। अरे कभी और जोड़ना भी क्योंकि सीखो। मेरे पास क्या है, काटने वाला ही। अच्छा जोड़े दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो तो
जोड़े जाओ। काव्य के माध्यम से हाँ, जोड़ो। काव्य के माध्यम काटो और जोड़ो तो काव्य के माध्यम से, जैसे हम व्यास काटते जी, जोड़ते हैं। जोड़ ले। अब व्यास जी कह रहे तो मैं जोड़ देता हूँ, बालकों की बात वैसे मैं मानता लाओ नहीं। जोड़ो ऐसे ये बात। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रातः होते जब पक्षी दाना चुनने जाते हैं छोड़ घोंसले में बच्चों को माया बस तज जाते हैं। प्रातः होते जब पक्षी कौन है? पक्षी हम ही सब हैं। हम सब क्या हैं? पक्षी हैं। प्रातः काल उठते हैं अपने उदर पूर्ति के लिए और अपने बच्चों की उदर पूर्ति के लिए क्या करते हैं? घर से बाहर निकल पड़ते हैं। और जब पिताजी कभी कभी देर से आते हैं तो बेटा माँ से पूछता है कि पिताजी अभी नहीं आए। और पिताजी कभी काल के ग्रास बन गए तो घर का क्या होता है हाल। इसको समझो बेटा, कर्मन की गति से पीछे रह जाती है, उस इस सत्ता के आगे रह जाती है। तो प्रातः होते जब पक्षी दाना चुनने जाते हैं छोड़ घोंसले में बच्चों को वो माया बस तज जाते हैं। कौन पहेलिया कब आ जाए, कौन पहेलिया कब आ जाए ये उनको मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। है? दो प्राणी जब जीवन के बंधन में बंध जाते हैं, दो प्राणी जब जीवन के बंधन में बंध जाते हैं तो अपनी जीवन नैया को वो कैसे पार लगाते हैं। दो प्राणी है, बालक और बालिका, नर और नारी। जब एक दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बनते हैं तो अपनी जीवन की नैया को कैसे पार लगाते हैं। अगर गाड़ी का एक भी पहिया टूट गया तो गाड़ी क्या हो जाती है? क्या करेगी तुम्हारी कर्मन की गति? कहाँ जाओगे? है तो दो प्राणी जब जीवन के बंधन में बंध जाते हैं तो अपनी जीवन नैया को वो कैसे पार लगाते हैं। और कौन कहाँ कब वो छूट जाए, कौन कहाँ कब वो छूट जाए ये उनको मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। आइए व्यास जी महाराज चरित्र को लेते हैं और शील स्वभाव प्रभाव